बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर बैठे हुए भारत की अफगानिस्तान से छुट्टी हो गई है। जी नाज़रीन, बड़ी कशीदगी पैदा हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनके, उनको दौरे पर बुलाकर उसके बाद दौरा करने से मना कर दिया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान और चाइना ने भी अफगानिस्तान को आखिरी वार्निंग दी है। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है, वो ये है कि अमेरिका पर हमला करने के लिए रूस ने 2000 ड्रोन्स को रवाना कर दिया। ये कहाँ पे डिप्लॉय होंगे, कहाँ से ये अटैक करेंगे, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उसके जो दीगर अलाइज हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं कि मोसाद और रॉ जो है वो अफ़गानिस्तान में और ईरान के अंदर दोनों जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ जो है वो इस वक्त दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं। और उसके लिए वो मुकामी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको साथ में लाते हैं, दहशत गर्दों को वो साथ में ला के उनको फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और मराद देते हैं। और ये तमाम तर उनकी कोशिशें हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रही हैं। अब पाकिस्तान जो है उसने अफ़गानिस्तान को बारहा बताया, एक दो बार अटैक भी किया और अटैक करके बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम तुमसे ज़्यादा बेहतरीन तूरा बुरा के पहाड़ों को जानते हैं, हमें पता है कौन कहाँ कहाँ पे होता है। वो अलग बात है कि हम जो है वो तुम्हारी दाखिली खुद मुख्तारी का एहतराम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमसाया ममालिक के साथ जंग ना हो, लेकिन अगर नागुज़ीर हुआ तो फिर हम ठोकेंगे अपने दुश्मनों को, वो कहीं पर भी हो। पाकिस्तान ने ईरान को भी बताया, अफ़गानिस्तान को भी बताया। ईरान ने तो खैर तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल किया और वहाँ पे ऑपरेशन भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ किया। लेकिन नाज़रीन, अफ़गानिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि इन्होंने यकीन दहानी मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान को करवाई, चाइना को भी करवाई कि हम जो है वो दहशत गर्दों को यहाँ पे नहीं पनपने देंगे, दहशत गर्दी जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले हैं। अब पाकिस्तान में जो मारे जाने वाले 60 के करीब दहशत गर्द थे जो कि बोलान के पहाड़ों में मारे गए, अब वो वहाँ पे अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी बड़ी तादाद उनके जनाज़ों में शिरकत कर रही है और उनकी बाकियात जो हैं नजसन रैन कुत्तों की उनको जो है वो दफना रहे हैं और वहाँ पे इनको पाकिस्तान से इन्होंने ये लेने के लिए भी रब्ता किया था। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सारी की सारी दहशतगर्दी भारत से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की जाती है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, चाइना के वज़ीर ख़ारजा इसमें गए थे, अफ़गानिस्तान काबुल में गए थे। वहाँ पे मुलाकात जो है वो अमीर मुत्तकी ख़ान से, जो कि उनके कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ हुई। और उसके बाद नाज़रीन, भारत ने दावत दी इसको अमीर मुत्तकी ख़ान को कि वो भारत का दौरा करें। न्यू दिल्ली जाना था इन्होंने 28 और 29 ये अगस्त को। लेकिन नाज़रीन, अचानक भारत ने क्या किया कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ से इनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से एप्लीकेशन थी उसको वापस ले लिया। नाज़रीन, अमूमन जो इंटरनेशनल सतह पे दहशतगर्द होते हैं लेकिन डिक्लेयर्ड होते हैं, लेकिन बाद में वो कहीं पे आ जाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है, जब ये वज़ीर आला था इसका गुजरात का और वहाँ पे मुसलमानों को स्लॉटर हुआ था, तो फिर जो अमेरिका के अंदर इसकी एंट्री नहीं थी। तो बाद में फिर जो प्रेसिडेंट ये वज़ीर आज़म बना तो फिर बाद में उन्होंने इनको वहाँ पे एंट्री दी। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान की क़यादत है इनको UN सिक्योरिटी काउंसिल की क्लियरेंस लेनी पड़ती है कहीं पे मूव होने के लिए। तो उसके लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको मुतलका मुल्क को दरख्वास्त देनी पड़ती है और फिर वो क्लियर होती है। अब भारत ने दरख्वास्त दी थी UN सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन वो दरख्वास्त को वापस ले लिया गया। मतलब ये कि भारत ने बुला के उसके बाद उसको दौरे को खुद ही जो है वो कैंसिल कर दिया। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अभी हालिया दिनों में बड़े हाई वैल्यू टारगेट जो हैं वो वहाँ पे कैप्चर हुए हैं, वो पकड़े गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। और उस हवाले से ये पाकिस्तान और चाइना को शायद दिखाने के लिए किया गया हो, अदरवाइज़ पकड़ना या फिर उनको असैसिनेट करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
या तो ठोक दिया होता, उनको रास्ते से हटा दिया होता, तो लेकिन उनको पकड़ा गया और बताया गया जी कि हमने बड़े हाई वैल्यू टारगेट जो है वो पकड़े, और शायद इसी बात का गुस्सा भारत को था कि उनके अहम तरीन मोहरे जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के कहने पर उन्होंने पकड़ने शुरू कर दिए हैं, तो इस वजह से शायद इस चीज़ को उन्होंने किया हो। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो चाइना और पाकिस्तान भी, उस चाइना के अंदर एक अहम मीटिंग होने जा रही है SCO की, तो उसमें नाज़रीन अमीर मुत्तकी खान को बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब डेफिनेटली पाकिस्तान या फिर चाइना की जानिब से भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, तो जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान और चाइना की जानिब से भी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि जो काम वादा किया गया था वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें, वो है रशिया और अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के हवाले से। नाज़रीन, रूस के हवाले से अमेरिका बज़ाहिर तो ये कर रहा है जी कि मैं जंग बंद करवाना चाहता हूँ। दूसरी जानिब जो इनके एक साबिक एक सिक्योरिटी के मुशीर हैं, उसने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कि जंग जो है वो ख़त्म करनी है तो ये मुश्किल नहीं है, विद इन 24 आवर जंग खत्म हो सकती है। अमेरिका जो सपोर्ट यूक्रेन को फ्राहम कर रहा है वो सपोर्ट फ्राहम करना बंद कर दे तो ज़ेलेंस्की जो है वो घुटनों पे आ जाएगा और वो कहेगा जी मैं जंग नहीं करना चाहता। तो ये जो है वो इस वक्त नाज़रीन इनकी जानिब से एक डबल पॉलिसी रशिया के साथ खेली जा रही है। दूसरी जानिब रूस और चाइना ने जो वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है, ये वहाँ पे उन्होंने कैरिबियन सी के अंदर अपनी जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया है, तो उस हवाले से अब नाज़रीन रशिया जो है वो अपने जदीद तरीन गारंटू जो ड्रोन्स हैं 2000 ड्रोन उसने वेनेजुएला को दे दिए। नाज़रीन, ये खुदकुश भी और बम्बार ड्रोन भी हैं, बड़े जदीद तरीन रशियन टेस्टेड ये ड्रोन्स हैं, जो कि अब इनके हवाले करके इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि ये अमेरिकन इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको निशाना भी बना सकते हैं और कैरिबियन सी के अंदर जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको निस्व नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। तो एक मैसेज दिया गया। दूसरी जानिब नाज़रीन, निकारागुआ जो है वो और उसके बाद जो इनका अहम तरीन इलाई है इसका वेनेजुएला का क्यूबा, वो भी अब ये वाले जो गारंटू ड्रोन्स हैं उनको डिप्लॉय करने के हवाले से सोच रहे हैं। ये दोनों इनके फेवर में हैं और ये इनके बिल्कुल साथ हैं, इनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए कोलंबिया इसके वेनेजुएला के। तो अब रशिया ने बड़ा स्लोली जब रशिया ने जवाब दिया है कि अगर मेरे दुश्मनों को तुम हथियार दे सकते हो तो फिर तुम्हारे दुश्मनों को मैं भी हथियार दूंगा। चाइना ने भी वार्न किया है, लेकिन अभी तक चाइना की जानिब से कोई हथियार फ्राहम नहीं किए गए। मुमकिन तौर पे चाइना जो है वो खामोशी के साथ अपनी बड़ी कार्रवाई डाल चुका हो। तो नाज़रीन, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है इस वक्त बड़ी डबल गेम दोनों तरफ चल रही है। रशिया ने उनको जवाब दिया है कि मेरे साथ डबल गेम करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह से पेश आऊँगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।